हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक इसमें सॉलिड्स, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से क्लियर है, हिंदी इसको बोलते हैं काय केंद्रित इकाई सेल। तो छात्रों, इसमें क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड यानी ऐसा वह इकाई सेल जिसमें घटक कण क्या होंगे, कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होंगे, यानी काय के केंद्र पर भी होंगे, तो उसे कहेंगे काय केंद्रित इकाई सेल। जैसे एक साधारण घन का एग्जाम्पल इसको मान लिया। सभी को पता है कि जो साधारण घन है उसमें 8 कोने होते हैं, तो इसमें 8 कोनों के साथ साथ एक जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, अणु, परमाणु या आयन होगा, वो 8 कोनों पर होगा और एक क्या होगा इसके बॉडी के सेंटर में। इस तरह से हम इसका एक पार्ट निकाल दिया है, तो क्या होगा, एक इसके बॉडी के सेंटर में होगा। तो इस तरह के यूनिट सेल को कहते हैं काय केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रधनी इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। The constituent particles present at the corner as well as the center of the body, then it is known as a BCC type of unit cell. इससे समझ सकते हैं हम इस तरह से एक साधारण घन बना लिया है। इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां दिखा दिए और कोनों पर, और एक बॉडी के सेंटर। अब इसमें हमको क्या निकालना है? हमको प्रति इकाई सेल कणों की संख्या, काय केंद्रित घनी इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या निकालनी है। तो इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां है हमारे? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at corner and center of body। प्रति इकाई सेल कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कोनों पर कणों का योगदान कितना है, यानी कोनों पर कणों का योगदान कोनों पर कणों की संख्या निकाल लेते हैं, योगदान निकाल लेते हैं। तो लोग पीछे देख चुके हैं कोनों पर कितना होता है, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। इसी तरह से बॉडी का सेंटर 1 है, और क्या किया, एक क्यूब में क्या किया, एक आपने बॉल डाल दी। अब ये कहा है सेंटर ऑफ द बॉडी पे, मतलब क्या हुआ, यानी जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, इस बॉडी के सेंटर में, इस क्यूब के सेंटर में है। मतलब क्या हुआ, ये चारों तरफ से क्या है, क्यूब से घिरा हुआ। इसका मतलब पूरा का पूरा पार्टिकल यहां पर लिखा जाएगा। तो केंद्र पर कणों की संख्या हो गई 1 गुणा 1 बराबर 2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? यानी काय केंद्र घनी इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कुल कणों की संख्या आएगी वो आएगी 2। तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ आते हैं, फोर्थ क्लासिफिकेशन है इसका अंत केंद्रित इकाई सेल, या इसको बोलते हैं
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड सबसे रेयरली है, ये 3 मोस्ट कॉमन है। इसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, यानी था इकाई सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घटक कण क्या होंगे, ये कोनों पर तो होंगे ही, 8 कोनों पर होंगे, लेकिन किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर भी होंगे। कोई भी 2 अपोजिट आप फेसेस ले लीजिएगा, जैसे मान लिया आपने ये वाला फेस लिया और इसका अपोजिट इधर हो गया, यानी एक पार्टिकल क्या होगा, इसके सेंटर में होगा, इस फेस के सेंटर में यहां पर, ठीक है, ये क्या होगा, इसके सेंटर में होगा। मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल है वो आधा क्या होगा सेंटर में, उसको पार्टिकल अगर सेंटर पे हम रखेंगे तो आधा क्या होगा इसके अंदर होगा पार्टिकल, आधा क्या होगा बाहर होगा। मान लीजिए मैं इसको सेंटर में यहां पे ऐसे मैच करता हूं, मैंने यहां पे कोई बॉल टाइप का या कोई भी एटम्स गोलाकार होता है, तो मैंने उस बॉल को ऐसे अगर यहां पे ऐसे रख दिया इसके सेंटर पे, तो आधा कंट्रीब्यूशन हुआ ना अंदर, आधा कहां गया बाहर। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो घटक कण होंगे उनका योगदान कितना होगा, तो कोनों पर तो कोनों की संख्या वही 8 × 1/8 1 हो जाएगी, फिर अपोजिट फेसेस पर कितनी हो जाएगी, यहां पर एक पार्टिकल होगा, एक इसके अपोजिट ये वाला मैंने फेस ले लिया, यहां पर होगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 × 1/2 यानी कुल 1 होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कोनों पर कणों की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 इक्वल टू 1। 2 अपोजिट फेसेस पर या खलकों पर कितने फेस हम ले रहे हैं, सिर्फ 2 ले रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। ये याद रखना है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है खलकों पर, तो कितना हो गया 1, टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 2। मतलब क्या हुआ, अंत केंद्रित इकाई सेल में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या कितनी होगी 2। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हमारा पूरा होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 4 प्रकार की थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, साधारण घनी इकाई सेल, दूसरा फलक केंद्र घनी इकाई सेल, तीसरा काय केंद्रित इकाई सेल, और चौथा अंत केंद्रित इकाई सेल। और इन्हें प्रति इकाई सेल कणों की संख्या भी निकालनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोनों पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेसेस पे कितना है, बॉडी सेंटर पे कितना है, एंड सेंटर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। इसको एक टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। यूनिट सेल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल। तीन कॉलम बनाएंगे, इकाई सेल, घटक कणों की संख्या, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, घटक कणों का व्यवस्था या अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट
सेल यानी प्रति इकाई सेल कणों की संख्या। सबसे पहला है साधारण घनी इकाई सेल। इसमें पार्टिकल्स कहां होते हैं? एक कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1 हो। दूसरा है फलक केंद्रित। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं कोनों पर होते हैं और फलक केंद्रों पर होते हैं। 8 कॉर्नर 8 into 1/8 equal to 1 at faces 6 into 1/2 equal to 3। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल यहां पर कितने हो जाएंगे? 1 और 3 और 4। थर्ड घनी इकाई सेल या बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें 8 कॉर्नर 8 into 1/8 इक्वल टू 1 और दूसरा जो पार्टिकल होगा एट बॉडी सेंटर पे क्या होगा? एक पार्टिकल होगा। फोर्थ वन इज अंक केंद्रित एंड सेंटर्ड। इसमें बताया था कॉर्नर पे होगा कॉर्नर पर हो जाएगा 8 into 1/8 इक्वल टू 1। एक फेस सेंटर, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही फेसेस पर होता है जो एक दूसरे के विपरीत फलक केंद्र होते हैं, उन पर पार्टिकल होते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणा 1/2 बराबर 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बॉडी सेंटर में कितने हो गए? 2 और एंड सेंटर्ड में भी कितने हो जाएंगे? पर यूनिट सेल 2 हो जाएंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे।